ब्रो थोड़ा जल्दी करो ना, कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये लीजिए आपकी चाय। आ भाई, तुम्हारी ये चाय पीते ही ना एक ताजगी सी आ जाती है और कॉलेज के सारे काम फटाफट हो जाते हैं। वाह, मजा आ गया। एक्सक्यूज मी, क्या आप चंद्रराज मल्होत्रा हैं? जी हाँ, मैं ही हूँ। बताइए। सर, मैं बहुत दिनों से आपको ढूंढ रही थी। मुझे क्यों? मेरा मतलब है कि मैं तो बस एक मामूली चाय वाला हूँ। देखिए, आपको ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। आपके अंकल विक्रमादित्य मल्होत्रा, वो इस दुनिया के सबसे रईस इंसानों में से एक थे और वो मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम करके गए हैं। नहीं मैडम, देखिए मेरे पास ना ऐसे मजाक के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। नमस्कार। अब वेट, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो आप ये कार्ड्स रख लीजिए और अगर चाहो तो इनका बैलेंस भी चेक कर सकते हो। मैडम, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे बहुत काम है। इट्स ओके, बट आई एम कीपिंग द कार्ड्स हियर। तुम जैसा सड़क छाप बाप भगवान किसी को ना दे। ये क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैंने अपने बच्चे के लिए नया बाप ढूंढ लिया। ये सब क्या है? जब तुम अपने इस चंदू चाय वाले को डिवोर्स दोगी, वैसे ही मैं तुम्हारी कंपनी में 5 करोड़ इन्वेस्ट कर दूंगा। सौरभ, कौन है ये आदमी? क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास नहीं, सच है। मैं अब ओबरॉय कंपनी में सीईओ हूं। मुझे तुम जैसे सड़क छाप चाय वाले के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। सौरभ, तुम मेरी वाइफ हो और सनी हमारा बेटा है। सो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये डिवोर्स पेपर्स साइन करो इस पे। और हाँ, डिवोर्स के बाद तुम्हारी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है या फिर जो कुछ भी है, वो सब कुछ मेरा। ये तुम गलत कर रहे हो सौरभ। देखना, अपनी इस हरकत के लिए ना एक दिन बहुत पछताओगी तुम। मुझसे माफी मांगोगी। हाँ, पछताऊंगी? माफी मांगूंगी? मैं पछताऊंगी, माफी मांगूंगी? मैं, और वो भी तुमसे? कभी नहीं। साइन करो जल्दी से, पेपर्स चाहिए मुझे। लेट्स गो बेबी। लेट्स गो। बाय बाय चंदू चाय वाला। स्वरा, ये क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें घर से बाहर निकाल रही हूं? तुझ जैसे लूजर की इस घर में कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। ये घर मेरा है। मैंने चाय बेच बेच कर एक एक पैसे जमा करके इसे बनवाया है। एक्सक्यूज मी, कोई चाय वाला पैसे कमाकर इतना बड़ा घर नहीं खरीद सकता है। एक दिन ना अपनी इस हरकत के लिए बहुत पछताओगे तुम, देख लेना। हाँ हाँ, पछता लूं, लेकिन फिलहाल अपनी गरीबों वाली शक्ल यहां से लेकर जाओ और आइंदा मेरे सामने ये शक्ल लेकर मत आना। निकलो यहां से। मुझे नहीं पता था कि पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगे, लेकिन मेरा भी वादा है तुमसे। एक दिन तुम मुझसे माफी मांगोगी। अपनी इस हरकत के लिए पछताओगे। ओ भिखारी किधर? ये बैंक है, यहाँ पैसे जमा होते हैं। जा कहीं और जाके भीख मांग। निकल। क्या टुकुर टुकुर देख रहा है? हिंदी भाषा समझ नहीं आती क्या? जो उतारूं?
मुझे इन कार्ड्स का बैलेंस चेक करना है। अंदर आइए, मैनेजर के कैबिन में। तुम तो वो चंदू चाय वाले हो ना? इस बैंक में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इसको बाहर ले जाओ, ले जाओ। मुझे बैलेंस चेक करना। क्या क्या? इस बैंक में सिर्फ बिलियनर्स के अकाउंट होते हैं। तुम जैसे फटीचरों को तो यहाँ पे एंट्री भी नहीं मिलती। बाहर ले जाओ इसे, जाओ। ब्लैक कार्ड? ये ब्लैक कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? मैडम जी पक्का किसी के चोरी करके लाया है। लेकिन इस पे तो इसी का नाम लिखा है। नकली बनवाए होंगे, वरना ऐसे सड़क छाप चाय वाले के पास ब्लैक कार्ड कहां से आएगा? एक मिनट, तुम्हें बैलेंस चेक करना था ना? अभी असलियत पता चल। नकली ए कार्ड। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि नकली कार्ड लेके यहां पे आने की? अभी पुलिस को फोन करूंगी ना, तब तुम सुधरोगे। नकली है? लेकिन सुनिधि ने मुझसे कहा कि सुनिधि? सुनिधि दास, वो मल्होत्रा कंपनी की प्रेसिडेंट है। उसका कार्ड चोरी किया है तुमने? बेवकूफ, बेशरम इंसान। अब तो तुम लाइफ टाइम के लिए जेल जाओगे। चंद्रराज मल्होत्रा को किसने धोखेबाज बोला? मैम, आप यहाँ? आई एम सॉरी मैम, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए इन्हें। एक्सक्यूज मी। हाँ देविका, बोलो। हेलो मैम, आपको पता है आपका फटीचर हस्बैंड तो 1000 करोड़ का मालिक है। 1000 करोड़? क्या हो गया देविका, ऑफिस में भी पीने लग गए हो क्या? देविका, वो लूजर दिन भर में 100 चाय नहीं बेच पाता है, वो 1000 करोड़ का मालिक होगा। मैम मैं सच बोल रही हूँ, प्लीज बिलीव मी। देविका, मैं उस पर टीचर को 25 साल से जानती हूँ। 1000 करोड़ का तो वो सपना भी नहीं देख सकते। बेवकूफ औरत, जब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा ना, तब अकल ठिकाने आएंगे तुम्हारे। वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। जी सर। मेरे अंकल ने मेरे नाम से कौन कौन से प्रॉपर्टीज ली हैं? सर नाम तो मुझे भी नहीं याद, बट हाँ, मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी ओबरॉय, उसको भी आपके अंकल ने खरीदा था। ओबरॉय कंपनी? इस कंपनी में तो स्वरा भी काम करती है। सर मैं चाहती हूँ आप जल्द से जल्द मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर की पोजीशन संभालें। एनीवे, मैं परसों मल्होत्रा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग भी बुलाने वाली हूँ। क्या? मल्होत्रा ग्रुप का डायरेक्टर? जी सर। सर, ये मल्होत्रा ग्रुप की खानदानी रिंग, इसे सिर्फ एक डायरेक्टर ही पहन सकता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सूट बूट तुझे से फटीचर पे सूट नहीं करते, कहां से चुराए? देखो, अगर तुम यहाँ नौकरी मांगने आए हो ना, तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई नौकरी नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मिल सकती है, स्वीपर की जॉब तो दे सकते हैं इस बेचारे को। हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, लेकिन उसमें एज लिमिट 30 है, इसलिए तुम्हें ये जॉब भी नहीं मिल सकती। इसलिए बेटर हो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ नौकरी मांगने नहीं, नौकरी देने आया हूं। मतलब तुमने इसको छोड़ दिया, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? सच में कुछ भी बोल रहा है। देखो, तुम्हारी एज लिमिट भी ज्यादा है और तुम
12वीं पास हो, इसलिए यहां तो तुम्हारे लिए कोई जॉब नहीं है। सो प्लीज स्वरा, इसे गार्बेज कलेक्टर की जॉब मिल सकती है। शक्ल देखो बेचारे की, खचरे जैसी शक्ल है बेचारे की। कचरा तो तुम लोगों के दिमाग में भरा हुआ है। साले सड़क छाप, तूने मुझ पे हाथ उठाया। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! क्या हुआ राजदीप सर? इस चाय वाले को लात मार के यहां से बाहर निकालो। साले तू जानता नहीं है, मेरी कंपनी मल्होत्रा ग्रुप की पार्टनर है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। टीचर निकल यहां से। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, इसीलिए मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर से बदतमीजी कर रहे हो। कितना बेशरम इंसान है ये, अभी भी अपने आप को डायरेक्टर बोल रहा है। पागल वागल हो गए क्या? हाँ, तुम अभी के अभी राजदीप से माफी और निकलो यहां से। नहीं, इस हरामी को मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। देख क्या रहे हो, निकालो इसको लात मार के। क्या चल रहा है यहाँ पे? मैनेजर सर, ये घटिया इंसान जबरदस्ती घुसाया है और राजदीप सर की इंसल्ट कर रहा है। घटिया किसे कहा तुम? ये सड़क छाप। यू इडियट! ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर है। सुनिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई डायरेक्टर वेक्टर नहीं है, ये चाय वाला है, चंदू चाय वाला। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से बाहर निकाल दूंगा। ले जाओ इसे। वेट! चौहान इंडस्ट्री का ऑनर हूं मैं, एक एक को देख लूंगा। याद रखना। चल निकल यहां से। ऐसा कैसे हो सकता है? सब इस चंदू चाय वाले को डायरेक्टर कैसे समझ सकते हैं? ये इतनी महंगी गाड़ी इस सड़क छाप के पास, इतनी महंगी गाड़ी आई कहां से? तुम 25 साल से इसके साथ में हो, तुम्हें समझ में नहीं आया? समझ भी नहीं आया। मतलब इतनी महंगी गाड़ी लेना तो दूर की बात है, इस सड़क छाप के पास हाथ ठेला गाड़ी लेने की कोई औकात नहीं थी। क्या इसने तुम्हारे बैंक अकाउंट में हाथ साफ तो नहीं कर दिया? सर, आपके 5 करोड़ रुपए मिल गए हमें। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये रहा आपके बंगलो की। सर, इस पे साइन कर दीजिए। हाँ श्योर। तेरे पास 5 करोड़ कहां से आ गए चंदू चाय वाले? ये घर मेरे पैसे चोरी करके यहाँ पे आलीशान घर खरीदने का सपना देख रहा है। झोपड़ी में रहने वाला मामूली इंसान महलों में रहने के सपने देख रहा है। क्यों बे? ये निठल्ला तो चोर है। मैं चोर नहीं हूं, ये घर मैंने अपने पैसों से खरीदा है। अरे 25 साल से जानती हूँ मैं तुझे, तुझ जैसा निठल्ला इंसान इतना बड़ा घर खरीद ही नहीं सकता। कहां से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? सोरा, अपना बैंक अकाउंट चेक करो, कभी तुम्हारे बैंक अकाउंट से तो नहीं चुरा लिए इसने पैसे? चोर कहीं का। ये क्या? मेरा अकाउंट तो खाली है। मतलब मेरे सारे पैसे इस निकम्मे ने चोरी कर लिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसे चोरी करने? यू बास्टर्ड, तुम्हें तो मैं फोड़ूंगी। बस सोरा, बहुत हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ छोड़। ये सब क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाने की? अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड को बोलो जरा लिमिट में रहे। तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरे ही पैसे चोरी करके तुम हम दोनों को धोखेबाज बोल रहे हो। रुको, इस चंदू चाय वाले की चाय मैं बनाता हूं। देखो, हाथ छोड़ो वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूं। हाथ छोड़ो। रुक जाओ। अगर पुलिस को फोन किया तो बहुत पछताओगी। ये तो सोरा से भी बड़ी आइटम है। तुम कौन? मैं कोई भी हूं, लेकिन चंद्र सर ने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। अच्छा, अगर इसने पैसे नहीं चोरी किए
तो क्या तुमने किए? इतनी सुंदर होकर इस हरामी का साथ दे रही हो क्यों? मैंने इन्वेस्टिगेशन की है। तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ 5 करोड़ थे ना, राइट? हाँ, इसने चोरी करके घर और गाड़ी दोनों खरीद लिए। शायद तुम्हें पता नहीं है, ये घर 15 करोड़ का है और इनकी गाड़ी 70 करोड़ की, तो टोटल हुआ 85 करोड़। और तुम्हारे अकाउंट में कितने थे? 5 करोड़। व्हाट? 85 करोड़? या इसके पास इतने पैसे आए कहां से? मुझे तो लगता है ये लड़की और ये चंदू दोनों ने मिलकर पैसे चुराए हैं। पैसे किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड राजदीप ने चुराए हैं। तुम झूठ बोल। राजदीप ऐसा कर ही नहीं सकता है। मेरे पास सारे सबूत हैं। थोड़ा मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि हमें टेंडर ना मिले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। टेंडर तो ऐसे भी तुम्हारे हाथ से जाएगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जुए की लत है, उसने सारे पैसे जुए में उड़ाए हैं और फिर टेंडर के लिए हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया। डोंट ट्रस्ट मी, ये झूठ बोल रही है। मैं मान ही नहीं सकती, तुम दोनों नाटक कर रहे हो। राजदीप चोरी कर ही नहीं सकता। तुम्हें ये सब नाटक लग रहा है? यू वेट, अब मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। ये सब तुम्हारी चाल है। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। देखा मुझसे डिवोर्स लेने का नतीजा। अपनी बकवास बंद करो। समझ गई मैं कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा, इसलिए ना। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे स्वरा, कभी नहीं। और तुम इस नल्ले का साथ दे रही हो। अरे पूरी जिंदगी इसने चाय बनाने के अलावा और कुछ किया ही नहीं है। एक नंबर का निकम्मा है ये, कुछ नहीं आता जाता इसे। और तुम बेवकूफ औरत इस निकम्मे का साथ दे रही हो। पछताओगी तुम। चलो राज। सर, आई एम सॉरी। आई होप आप मुझसे नाराज नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। अच्छा वैसे तुम यहाँ आई क्यों थी? अब मैं आपसे एक जरूरी काम के बारे में बात करना चाहती थी। कैन वी गो टू द ऑफिस एंड देन टॉक? या श्योर। सर, हमारे ड्रीमलैंड प्रोजेक्ट के लिए कौन सी लोकेशन सजेस्ट करेंगे आप? ये आई थिंक ये सही रहेगा। नाइस, मैं अभी काम शुरू करवाती हूँ। एंड वन मोर थिंग सर, कुछ कंपनी से टेंडर के लिए लोग आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आप अभी मीटिंग करेंगे क्या? नो, नॉट रिक्वायर्ड। इट्स ओके। और एक और बात, कल होने वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में मैं आपकी आइडेंटिटी रिवील करने वाली हूँ। ओके। अगर हमें ये प्रोजेक्ट नहीं मिला, हम दोनों सड़क पर आ जाएंगे। डोंट वरी, मल्होत्रा ग्रुप ने ओबराय ग्रुप को खरीद लिया। प्रोजेक्ट तो हमें ही मिलेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा पीछा करते करते कहीं भी पहुंच जाते हो। इसे शर्म क्यों आएगी? तुम ओबराय ग्रुप के सीईओ और ये गली में चाय बेचने वाला सड़क छाप। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं अपनाने वाली। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूं, लेकिन तुम जैसी सेल्फिश और सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़की ये कभी नहीं समझ सकती। मुझे बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। जब से मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया है, तुम मेरा पीछा कर रहे हो। दौलत की चाह में ना तुम बिल्कुल अंधी हो गई हो। सही और गलत में फर्क करना भूल गई हो तुम। देखो, मुझे मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर से मीटिंग करनी है, इसलिए प्लीज मेरा मूड ऑफ है। जाओ यहां से। चाय वाले। पछताओगी तो तुम स्वरा, जब कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। हेलो। हेलो सर, वो आपकी वाइफ का कॉल आया था। उन्हें अपनी कंपनी के लिए 50 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, अप्रूव कर दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई भी परेशानी हो। ओके सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना कुछ जरूरी सामान लेने आया था। हाँ, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारे साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती।
तुझ जैसे फटीचर के साथ शादी करके मैं पछता रही हूँ। वैसे तुम्हारे लॉस के लिए मुझे काफी अफसोस है। लॉस? देखो, मेरे सामने ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से और अपना सारा सामान लेकर जाओ। और वैसे भी तुम जैसे सड़क छाप के साथ मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। जाओ यहाँ से। 1 मिनट, ये लो, मल्होत्रा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग का इनविटेशन कार्ड। ये कार्ड ये तुम्हारे पास कैसे आया? चोरी किया है तुमने? क्योंकि मैं मल्होत्रा ग्रुप का डायरेक्टर हूं। और मैं पटियाला की महारानी हूँ। Are you mad? कुछ भी पके जा रहे हो तुम। मैं सच बोल रहा हूं सोरा। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि ये सारी चीजें करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी और तुम्हें डिवोर्स दूंगी, तो ये तुम भूल जाओ। डाइवोर्स के पेपर्स मैंने साइन कर दिए। और हाँ, ये इनविटेशन उसके कॉम्पेंसेशन के लिए। ये फेक इनविटेशन किसी और को देना। और हाँ, कल फैमिली कोर्ट आ जाना। मुझे डिवोर्स चाहिए, कल के कल। पकड़ो अपना सामान और जाओ यहां से। चलो, अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। सुन बे चंदू चाय वाले, मैं और स्वरा शादी कर रहे हैं और हमारी शादी में तुझ जैसे चाय वाले की एंट्री भी नहीं है। मत आना। चलो राजदीप, हमें मल्होत्रा ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जाना है। चले? क्या? इनविटेशन कार्ड। ए छोड़ू, ये सूट बूट पहन कर क्या चाय सर्व करने के लिए जा रहा है क्या? बस चाय तो अब तुझे बेचनी पड़ेगी। तूने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? थप्पड़ कैसे मारा तूने? सो मीटिंग का टाइम हो रहा है, जाने दीजिए इस बास्टर्ड को। तुम यहाँ आए कैसे? पागलों की तरह कहीं भी आ जाते हो तुम। इनविटेशन कार्ड है तुम्हारे पास? हाँ, है तुम्हारे पास? चाय वालों को इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, उन्हें ऐसे बुलाते हैं, ए छोड़ू चाय वाले, ए छोड़ू। आज मल्होत्रा ग्रुप के नए डायरेक्टर आ रहे हैं, आने दो उन्हें। तुम्हें यहां से धक्के मार कर बाहर निकल। थैंक यू। चले सो। आखिर की पागल औरत है कौन? कम। रुको, सच बताओ, तुम हो कौन? मैं चंद्रराज मल्होत्रा। सर प्लीज हैव अ सीट। आप लोग तो जानते ही हैं कि ओबेरॉय ग्रुप को मल्होत्रा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, तो ऑब्वियस है कि आप लोग अपने नए ओनर के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होंगे। राजदीप, सुना है इस कंपनी के डायरेक्टर ने 22 साल पहले सब कुछ छोड़ दिया था, अब वो वापस आ रहा है। कंपनी के डायरेक्टर को इम्प्रेस करना पड़ेगा, तो हम और हमारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। देखो, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो, इसलिए तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूं, जितनी जल्दी हो सके अभी के अभी यहां से चले जाओ। रहने दो इडियट्स को। जब कंपनी का डायरेक्टर लात मार के निकालेगा ना,
तब समझ में आएगा इनको। तो अब मैं मल्होत्रा ग्रुप की प्रेसिडेंट मिस सुनिधि जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो कंपनी की प्रोसीडिंग शुरू करें। क्या मल्होत्रा ग्रुप की न्यू प्रेसिडेंट तुम हो? क्या तुम ही सुनिधि दास हो? तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है राजदीप, अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। क्या? हाँ डैड। बेवकूफ, तूने मल्होत्रा ग्रुप के न्यू प्रेसिडेंट के साथ बदतमीजी की क्या? नहीं 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 डैड, डैड लिसन टू मी डैड, वो सुनिधि ने मुझे थप्पड़ मारा था डैड, प्लीज लिसन। अरे डैड, मल्होत्रा ग्रुप ने हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं, हम बर्बाद हो गए। सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो गया। आई एम फिनिश्ड। अब रोने से कुछ नहीं होगा राजदीप, कहा था ना मैंने, पछताओगे। मुझे पता है तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया। तुमने मुझसे बदला लेने के लिए इस सुनिधि का यूज किया है। तुम कुछ भी बोल रही हो स्वरा। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा इस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। शट अप। You shut up! I will kill you! समझ नहीं आ रहा है कि इतनी स्मार्ट और इतनी सुंदर लड़की इस सड़क छाप के जाल में फंस कैसे गई? सारा कुछ भी नॉनसेंस पके जा रही हो तुम। मैं पक रही हूँ? मैं आने दो डायरेक्टर, तुम्हें इस ऑफिस से धक्के मारकर बाहर निकलवाती हूँ, जैसे मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकलवा। I would now like to introduce the director of Malhotra Group, Mr. Chandra Raj Malhotra. ये चंदू मल्होत्रा ग्रुप का डायरेक्टर? इट्स इम्पॉसिबल। ये चंदू चाय वाला डायरेक्टर कैसे हो सकता है? ये डायरेक्टर नहीं, धोखेबाज है। ये डायरेक्टर नहीं, धोखेबाज है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, ये आदमी धोखेबाज है और इसके खिलाफ सारे सबूत भी है मेरे पास। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे। ले जाओ इस चालबाज को, चंदू चाय वाला। मैंने कहा था ना कि तुम अपनी गलती मान लो, लेकिन नहीं, तुम तो एक नंबर के गधे हो। हमें मानते हो कि हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे को कोई चीटर का या धोखेबाज का बच्चा बोले, इसलिए माफी मांगो सबसे। बस बहुत हो गया। ये देखो, मल्होत्रा खानदान की खानदानी रही। चंदू बस करो, अपना नाटक बंद करो अब तुम। नकली है ये रिंग। तुम कैसे कह सकते हो कि ये रिंग नकली है? क्योंकि ये रिंग सिर्फ मल्होत्रा ग्रुप के डायरेक्टर के उंगलियों पे होती है। तेरे जैसे चाय वाले के पास ये कैसे आ सकते? For God's sake, just shut up everyone. And you, मुझे पता ही था कि तुम लोग कुछ ना कुछ चाल तो जरूर चलोगे, इसीलिए मैं एक और प्रूफ लेके आई हूं। This, ये है मल्होत्रा ग्रुप के ओनर विक्रमादित्य मल्होत्रा की विल, एंड दिस चंद्र सर की डीएनए रिपोर्ट। You can have a look. देखो चंदू, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज मुझे बर्बाद मत करो। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे माफी चाहिए ना? सिक्योरिटी, ले जाओ इसे, जाकर पुलिस के हवाले कर दो। जस्ट टेक हिम। चंदू प्लीज लिसन टू मी। मुझे माफ कर दो प्लीज चंदू। प्लीज चंदू, मेरी बात सुनो ना। देखो चंदू, मैं जानती हूँ कि हमारा डिवोर्स हो गया, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हम नई शुरुआत कर सकते हैं। हाँ,
नई शुरुआत तो होगी स्वरा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करोगी?